बांग्लादेश में एक के बाद एक हो रही हिंसक घटनाओं ने न सिर्फ वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को दहशत में डाल दिया है, बल्कि भारत के पश्चिम बंगाल में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल के दिनों में सामने आई हिंसा, आगजनी और 2 हिंदू युवकों की मौत के मामलों ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। अमृत मंडल और दीपू चंद्र दस की मौत, हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाए जाने की घटनाएं और इसके विरोध में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन अब एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभर रहे हैं। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से बीते कुछ दिनों में ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। स्थानीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार चटगांव, मयमनसिंह और आसपास के इलाकों में हिंदू परिवारों के कई घरों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के दौरान कई परिवारों को जान बचाकर अपने घर छोड़ने पड़े। आगजनी की अधिकतर घटनाएं रात के समय की बताई जा रही हैं, जिससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल और गहरा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने जरूरी सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग दहशत में नजर आए। कई घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इन घटनाओं के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय में गहरा भय देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश से एक और गंभीर मामला सामने आया, जिसने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया। मयमनसिंह क्षेत्र में रहने वाले हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत की खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपू चंद्र दास पर कथित तौर पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और एक भीड़ ने उसे घेर लिया। आरोप है कि युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि दीपू चंद्र दास की मौत के बाद उसके शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। हालांकि इस संबंध में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। इस घटना के बाद बांग्लादेश में भीड़ हिंसा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले को कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया है। दीपू चंद्र दास के मामले के कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ अमृत मंडल नामक एक हिंदू युवक की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमृत मंडल किसी विवाद में फंस गया था, जिसके बाद एक भीड़ ने उसे घेर लिया। आरोप है कि उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज से पहले या इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अमृत मंडल की मौत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भीड़ हिंसा का मामला है और समय पर मदद नहीं मिलने के कारण युवक की जान चली गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान की जा रही है, लेकिन इन बयानों के बावजूद समुदाय में गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आ रहे हैं। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कितनी मजबूत है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश और स्थानीय स्तर पर तनाव ने हालात को और बिगाड़ दिया है। भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की घटनाएं न सिर्फ समाज के लिए खतरनाक हैं, बल्कि शासन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इन घटनाओं को लेकर बांग्लादेश प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी मामलों की अलग अलग जांच की जा रही है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि केवल आश्वासन काफी नहीं है और जमीनी स्तर पर सुरक्षा की ठोस व्यवस्था की जरूरत है। बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं का असर अब भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है, खासकर पश्चिम बंगाल में। राज्य के कई इलाकों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और अन्य जिलों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पड़ोसी देश में हो रही हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। उनका आरोप है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। कई जगहों पर मोमबत्ती मार्च और नारेबाजी भी की गई। हालांकि कुछ इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर सड़क जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इसी दौरान कई इलाकों में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की खबरें सामने आईं। लाठीचार्ज में कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी सूचना है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है
है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना पड़ा और न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था और पुलिस ने बेवजह बल प्रयोग किया। इस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक संगठनों ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और पश्चिम बंगाल में पुलिस कार्रवाई दोनों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि एक तरफ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे लोगों के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। फिलहाल बांग्लादेश में अमृत मंडल और दीपू चंद्र दास की मौत हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी और भारत के पश्चिम बंगाल में उसके विरोध को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। दोनों देशों की सरकारें हालात पर नजर रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में जांच और कार्रवाई के आधार पर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद की जा रही है। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भीड़ हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा या फिर यह आग और फैलती जाएगी। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे प्रशासन क्या कदम उठाता है और हालात किस दिशा में जाते हैं। दोस्तों, यह थी आज की ब्रेकिंग न्यूज और बंगाल में उबाल की पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ट्रेंड गोरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।